सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर। और आज हमारे सामने है भाई 400 सीसी की दो बाइकें, मोस्ट पॉपुलर बाइकें बोलते हैं इनको। तो पहली जो बाइक है वो है भाई बजाज डोमिनर 400 और दूसरी जो बाइक है भाई वो है KTM ड्यूक 390। दोनों ही अपने अपने सेगमेंट की भाई बढ़िया बाइकें हैं। टूरिंग के हिसाब से देखा जाए तो भाई बजाज डोमिनर जो है एक बहुत बढ़िया बाइक मानी जाती है, और भाई रेसिंग DNA के हिसाब से देखा जाए तो नेकेड बाइक के अंदर ड्यूक 390 एक बहुत बढ़िया बाइक मानी जाती है। तो आज हम दोनों बाइकों का कंपैरिजन करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि भाई दोनों बाइकों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों बाइक के कैसा परफॉर्मेंस देती हैं और दोनों बाइक के प्राइस पॉइंट पे अब खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं दोनों बाइकों के फ्रंट से। डोमिनर 400 की बात की जाए तो भाई हेडलाइट इसमें मिलती है आपको LED में। ड्यूक 390 की बात की जाए तो इसकी भी हेडलाइट आपको LED में मिलती है। इंडिकेटर भी आपको LED में ही मिलते हैं। दोनों बाइक्स के अंदर आपको USD फोर्क मिलते हैं WP के। ड्यूक 390 में आपको ब्लैक कलर के USD फोर्क मिलते हैं और डोमिनर 400 के अंदर आपको सिल्वर कलर के USD फोर्क मिलते हैं। दोनों ही बाइक में भाई फ्रंट व्हील जो है 17 इंच का मिलता है और दोनों बाइकों का जो टायर सेक्शन है ऑलमोस्ट एक जैसा है। ड्यूक 390 का जो टायर सेक्शन है वो है 110 का। डोमिनर 400 का जो टायर सेक्शन है वो भी 110 का ही आपको मिलता है। बट ड्यूक 390 में आपको मिलता है मैटजिलर का टायर और डोमिनर 400 के अंदर आपको मिलता है MRF का टायर। दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलते हैं। दोनों ही बाइक में आपको डुअल डिस्क मिलते हैं। दोनों ही बाइक के अंदर आपको बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑलमोस्ट दोनों बाइकों में आपको सेम मिलती है। दोनों ही बाइक के टायर सेक्शन की बात की जाए तो भाई 150 सेगमेंट का टायर मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। डोमिनर के अंदर MRF का और ड्यूक 390 में आपको मैटजिलर मिलता है। डोमिनर के अंदर आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है और ड्यूक 390 में आपको सिंपल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है। तो अब मैं सुना देता हूँ मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट साउंड। सबसे पहले डोमिनर स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने चाबी लगाई और बाइक ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट क्या न्यूट्रल ही है। सिंगल टच स्टार्ट है बटन का, मतलब सिंगल टच ही करना है आपने और बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो डोमिनर 400 की जो साउंड है कुछ ऐसी है। अब आपको सुना देते हैं भाई ड्यूक 390 की साउंड कि ड्यूक 390 की साउंड कैसी है। ये मैंने चाबी ऑन की, इग्निशन लगाया, मतलब ये लगाया सेल्फ, ये भी सिंगल टच स्टार्ट है। तो ड्यूक 390 की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कुछ ऐसी है। बाकी भाई दोनों बाइकों की सीट की बात की जाए तो दोनों ही बाइकों में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, मतलब कि रियर वाली अलग और फ्रंट वाली अलग। और ड्यूक 390 में ग्रैब रेल आपको कुछ ऐसी मिलती है एंड डोमिनर के अंदर आपको ग्रैब रेल कुछ ऐसी मिलती है। मतलब टूरिंग सेटअप के हिसाब से डोमिनर काफ़ी बेटर है इस मामले में। ड्यूक 390 में आपको टूरिंग सेटअप अलग से लगवाना पड़ेगा, जो कि डोमिनर में कंपनी से ही फिटेड आता है। डोमिनर के प्राइस की बात की जाए तो भाई इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है लगभग 2,68,000 ऑन रोड प्राइस। और ड्यूक 390 के प्राइस की बात की जाए तो इसका 3.5 लाख रुपये के आसपास ऑन रोड प्राइस पड़ता है। बाकी पावर फिगर्स की बात की जाए तो भाई डोमिनर जो पावर देती है वो देती है 40 bhp के आसपास और ड्यूक 390 जो है वो पावर देती है लगभग 43 bhp के आसपास। लिक्विड कूलिंग इंजन दोनों ही बाइकों में यूज़ हुआ है एंड दोनों ही बाइकों के अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। रियर में दोनों ही बाइकों में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। डोमिनर 400 के अंदर आपको डुअल कंसोल मिल जाता है, एक माइक्रो कंसोल मिलता है, एक प्राइमरी कंसोल आपको यहाँ मिलता है। जो छोटे वाला कंसोल है वो आप टैंक पे देख सकते हो और जो प्राइमरी कंसोल है भाई वो आपको यहाँ दिख जाएगा। लेकिन ये कलर्ड डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल डिस्प्ले है जो ब्लैक एंड वाइट आती है। दूसरी तरफ ड्यूक 390 की बात करें तो भाई इसमें मिल जाती है आपको कलर TFT डिस्प्ले। बस इसी चीज़ के पैसे हैं और इसके अंदर फीचर भी बहुत सारे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाई डोमिनर 400 की जो कॉस्टिंग है वो है 2,68,000 रुपये और ड्यूक 390 की जो कॉस्टिंग है वो है 3.5 लाख रुपये के आसपास। बट दोनों बाइकों को भाई कंपेयर किया जाए तो ड्यूक 390 काफ़ी एडवांस मानी जाती है डोमिनर के मुकाबले। डोमिनर बंदा ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है, जिसे लॉन्ग राइड करने का शौक है या नॉर्मल स्पीड पर बाइक चलाने का शौक है, 80-90 की स्पीड पर बाइक चलाने का शौक है, टूरिंग का शौक है, तो वो डोमिनर 400 पे जा सकता है। यही काम वो ड्यूक 390 पे भी कर सकता है। लेकिन ड्यूक 390 पे भाई टूरिंग के साथ साथ वो पावर के मज़े भी ले सकता है कि मतलब एक कम वेट में एक पावरफुल बाइक चाहिए तो वो ड्यूक 390 की तरफ जा सकता है। और एक नॉर्मल प्राइस पे थोड़ी बल्कि थोड़ी हैवी बाइक चाहिए तो वो डोमिनर 400 पे जा सकता है। लेकिन भाई ड्यूक 390 में एक बहुत अच्छी बात है, इसकी जो गियर शिफ्टिंग है उसमें आपको मिलता है क्विक शिफ्टर, मतलब कि आप क्लचलेस शिफ्टिंग आराम से कर सकते हो। डोमिनर में ऐसा कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसमें भी 6 स्पीड ट्रांसमिशन है
और ड्यूक 390 के अंदर भी 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, बट इसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है और उसमें नॉन क्विक शिफ्टर है वो। ऐसा सुना जाता है कि भाई डोमिनर 400 के अंदर जो इंजन यूज़ किया गया है वो KTM से ही लेके यूज़ किया गया है, लेकिन भाई दोनों इंजन की ट्यूनिंग अलग अलग है। अगर आप दोनों बाइकें चला के देखोगे ना तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। यहाँ अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूँ तो भाई ड्यूक 390 की रिफाइनमेंट जो है वो डोमिनर से ज़्यादा है। पहले डोमिनर ज़्यादा मतलब रिफाइंड थी जब BS4 मॉडल में आती थी, अभी BS6 मॉडल जो ड्यूक 390 है वो ज़्यादा रिफाइंड है कंपेटिवली। सो गाइस, ये थी एक बजाज डोमिनर 400 और ड्यूक 390 के कंपैरिजन की वीडियो। जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको कंपेयर करा दी कि भाई डोमिनर क्यों लेनी चाहिए और ड्यूक 390 क्यों लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।